हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग की यूनिट 4 चल रही है इंटीग्रेशन। तो ये इसमें हम लोग AKTU यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा, डिटरमिन द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व xy इज इक्वल टू 2, 4y इज इक्वल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स निकालते हैं जिसके बेसिस पे हम ग्राफ को बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये गिवन इक्वेशन है। यहाँ पे xy इज इक्वल टू 2, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल आएगी 2/y, जो हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करते ही हमें y क्यूब इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 मिल गई। अब जब y की वैल्यू 1 मिल गई, वो यहाँ पे हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू हमको 2 मिल जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे x एक्सिस बना ली और यहाँ पे y एक्सिस बना ली। आपको पता है इस पॉइंट पे O पॉइंट पे x और y दोनों की वैल्यू क्या होती है 0,0। फिर हमारा निकला y इज इक्वल टू 1। तो अगर y इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे 1 है तो x क्या है, इस लाइन पे यहाँ पे x क्या है 0 है, तो ये पॉइंट बन गया 0,1। ठीक है, फिर एक पॉइंट दिया है y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 है और यहाँ पे x क्या है 0 है। इसके बाद जो हमने x इज इक्वल टू 2 निकाला, तो x इज इक्वल टू 2 हमने मान लिया कि यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू 2 होगा, तो x इज इक्वल टू 2 है और y यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे 1 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया 2,1। तो अब आप देखिए कि हमें एक लाइन मिल गई इस तरह की। अब हमें जो हमारा कर्व होगा और दूसरी लाइन y इज इक्वल टू 4 पे हमें ये मिल गई। ठीक है, तो हमें ये मिल गया पॉइंट और ये लाइन मिल गई। अब इसके बीच में हमारा जो है कर्व बनेगा। अब आप ये देखो ध्यान से इसको, ये क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, पैराबोला की शेप है। अब जब एक्स स्क्वायर के टर्म में है तो हमारा किस तरीके से पैराबोला बनेगा, ऐसे बनेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। कितनी ऊपर बनेगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स हमको मिल गए, यहाँ पे बनना है। ठीक है, तो हमने जो है तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। इसी पॉइंट पे कटना है हमारा ग्राफ, और दूसरा हमें मिल गया x इज इक्वल टू 2/1। अब देखिए हमने आपको बताया था इन दोनों से आपको पता चल रहा है x क्या है, y का फंक्शन है। x लेफ्ट हैंड पे है, y राइट हैंड पे है। तो लेफ्ट हैंड में अगर x है और x यहाँ पे क्या बता रहा है कि y का फंक्शन है, तो इसमें करना क्या है, कैसी जो है बाउंडेड जो रीजन बनेगा आपका वो कहाँ पे बनेगा, जो आप स्ट्रिप लोगे वो कहाँ पे लोगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे आप। तो क्योंकि x इज इक्वल टू है, अगर फंक्शन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होता तो आप वर्टिकल लेते, लेकिन यहाँ पे क्या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, दोनों ये x इज इक्वल टू 2/y, तो ये हमने ले लिया स्ट्रिप। और ये स्ट्रिप कहां से कहां तक होगी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो हमारा रीजन होगा बाउंडेड रीजन, उसके अंदर ये पूरे में स्ट्रिप होगी। हमने ये एक स्ट्रिप बना दी। ठीक है, अब एक इस स्ट्रिप से जब आप यहाँ पे आप देख रहे हो x और y दो ही तरह के जो है वेरिएबल्स हैं, तो इसमें dx और dy आएगा। अब dx और dy आएगा तो हमें dx के लिए x के लिए लिमिट चाहिए, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और y के लिए अपर लिमिट लोअर लिमिट चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो यहाँ पे x के लिए आपको क्या वैल्यू मिल गई, एक मिल गई 2/y, और दूसरी वैल्यू x के लिए क्या मिल गई यहाँ से 2√y। अब y के लिए क्या लिमिट मिली, y इज इक्वल टू यहाँ पे जहां से ये स्ट्रिप, यहाँ से स्ट्रिप, ये जो पार्ट है ये छोटी छोटी पतली पतली स्ट्रिप्स में बनाई जाएंगी यहाँ पे, लेकिन हम एक स्टेप बना के दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे खत्म हुई, तो जहाँ पे शुरू हुई वहां पे y की वैल्यू 1 है
और जहां पे फिनिश हुई वहां पे y की वैल्यू क्या है, इस जगह पे 4 है। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चल गई, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, डबल इंटीग्रल का साइन बनाया, उसके बाद वैल्यू पुट करी 1 से 4 और ये x की वैल्यू पुट करी 2/y से 2√y और फिर हमने क्या लिखा, फिर हमने लिखा dx dy, क्योंकि ये वाली जो इंटीग्रल है ये y के लिए है और ये x के लिए है। ठीक है, तो ये हमने रखा। अब हमको क्या करना है, पहले x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2/y, यहाँ आ जाएगा 2√y, फिर यहाँ लिख देंगे 1 से 4 dy। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए 2√y माइनस 2/y। ठीक है, ये वैल्यू रख दी आपने। अब इसके बाद आपको क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे इसको, या तो फिर इसको सॉल्व कर लो, 2 बाहर निकाल लो। ठीक है, तो इससे आप जब 2 बाहर निकालोगे, 2 आपने बाहर निकाला तो ये क्या बन गया, y, इसको लिख लो y की पावर 1/2 माइनस, अब ये 1/y है और dy 1 से 4 लिमिट। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, y की पावर 1/2 प्लस 1 तो बन जाएगा 3/2 अपॉन 3/2, 1/y क्या हो जाएगा, log y। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 की पावर 3/2 और ये 2/3 हो जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, माइनस log 4। ठीक है, अब उसके बाद जब यहाँ पे आप 1 रखोगे, अब ये तो आपने रख लिया, अब इसके बाद आगे आपको क्या रखना है, माइनस, जब 1 रखोगे तो 1 तो 1 ही होगा, बस बचेगा क्या, 2/3 और फिर प्लस log 1, और log 1 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 0 होती है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। अब देखिए अगर इसको जो सॉल्व करना है, ये 2 × 4 की पावर 3/2 अपॉन 3 है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका 2/3 है। log 1 तो हमारा 0 हो जाएगा, log 4 हमारा log 4 ही रहेगा। तो हमें सॉल्व क्या करना है, ये दोनों पार्ट हमको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसको अगर आप करके देखो, ये भी 2 है, अगर 2 को आप क्या लिख सकते हो, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 × 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, आएगा क्या, 8 आएगा, और 8 में इस 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गया, 16/3 मिल गया, और ये क्या है, -2/3, तो हमें क्या मिला, 14/3, 14/3 मिला हमें। उसके बाद और ये हमारा बच रहा है, ठीक है, तो 2 की पावर 2 हो गया, 3/2, 2 से 2 कट गया, यहाँ 8 आ गया, 8 2 जा 16 और 16/3 माइनस 2/3, तो हमें मिल गया 14/3, और 14/3 के बाद 2 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें 28/3, जब इस 2 का मल्टीप्लाई होगा और फिर यही मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो देखिए हमें क्या मिल गया, 28/3 माइनस इस 2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, 2 log 4। ठीक है, तो 2 log 4 मिल गया, नहीं 4 ही था ना, ये 2 अंदर आया। अच्छा, एक चीज आप और कर सकते हो, 2 log 4 लिख दो, या फिर एक चीज इसमें और आप कर सकते हो, वो भी देख लो। अगर इसको आप 2 की पावर 2 लिख दो,
क्या लिख दो 2 की पावर 2, तब इसको आप क्या लिख सकते हो, ये वाला 2 आगे आ जाएगा तो आ जाएगा 4 log 2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला वर्क आपका क्या है, रफ वर्क, ये वाला वर्क आपका रफ वर्क है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन बहुत ही इजी था। और क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा जाता है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो आपको इक्वेशन गिवन होती है उससे आपको सबसे पहले पॉइंट्स निकालने होते हैं। जब आप उन पॉइंट्स को बना लोगे तो आपको ग्राफ बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अगर इक्वेशन आपने x की फॉर्म में लिखा है, x इज इक्वल टू, लेफ्ट में आपका x है, राइट में y है, तो आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनेगी। लेफ्ट में y है, राइट में x है, तो आपकी वर्टिकल स्ट्रिप बनेगी। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।